श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे छोटे संतों का मंगल उद्बोधन सुन रहे। श्री सौरभ मुनि जी, श्री वसंत मुनि जी कुछ भाव आपके सामने रख रहे। अभी जो आपने सुना साधु की और गृहस्थ की बात, गृहस्थ अपने जीवन में और साधु अपने जीवन में कब सफल होता है, जब वह क्रोध कषाय को जीत ले और जीवन में समता भाव ले आए। तो ये दोनों ही अपने अपने जीवन में सफल हो जाते। यदि कषाय भाव बना रहा, क्रोध की ज्वाला जीवन में जलती रही, तो चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, वह अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। व्यक्ति खुद में कुछ भी सोच ले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता है, ये सब मन के ख्याल है। तथ्य तो यह है, जहाँ जीवन में क्रोध आया, वहीं जीवन का पतन शुरू हो गया। बंधुओं, आज हमारी चर्चा कुछ ऐसी ही है, जीवन के उत्थान की और पतन की। जो पतन के रास्ते हैं, उनको जो छोड़ देता है, उसका जीवन ऊंचा हो जाता है। वह व्यक्ति महान हो जाता है और कोई बुराइयों को यदि जीवन में अपनाता है, तो वह कितना ऊंचा और बड़ा हो पतित हो जाता। वैसे क्या चीज है, क्या चर्चा है जिससे जीवन के उत्थान और पतन को समझा जा सकता है? बंधुओं, हम पिछले समय से कर्मों की चर्चा कर रहे। ठीक है भाई, भगवान ने 8 कर्म बताए।
उन 8 कर्मों के क्या क्या काम हैं और वे हमारे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इस चर्चा में समझा जा सकता है। अभी तक हम 6 कर्मों की चर्चा कर चुके। छठे कर्म का विषय भी बहुत लंबा है। सारे विषय बड़े व्यापक और विस्तार वाले। अगर हम यूँ सोचें इनको पूरा करना, पूरा कहना है, मुश्किल काम। थोड़ा सा बस जानकारी तो हो जाए किसमें क्या बताया गया, ये कुछ जान। 7वां कर्म है, उसका नाम है गोत्र का। क्या नाम लिया भाई? गोत्र का। अब प्रश्न ये है, कर्मों की चर्चा चल रही है, अध्यात्म की चर्चा चल रही है, यहां ये गोत्र का मामला कैसे आ गया? यहां इसका क्या संबंध हुआ, क्या बात हुई? गोत्र की तो बात यूं है, सांसारिक दृष्टि से, कि मनुष्य अलग अलग भागों में बंटा। जब अलग अलग भागों में बंटा तो फिर वो जो भाग मनुष्य ने बनाए, बांटे, उसका नाम जाति रखा। ये जो जातियां हैं ये मनुष्य कृत हैं या किसी और शक्ति के द्वारा बनाई गई जातियां। व्यवस्था जो भारत में रही और चली वह 4 वर्ण और जातियां तो बहुत सारी रही। जाति को कौम भी कह देते उर्दू। उसकी संख्या 36 है। उसकी संख्या कितनी है ये तो बहुत ही शोध का विषय होगा। बात है कि ये जातियां मनुष्यकृत हैं, कर्मकृत हैं, देवकृत। जो देखी गई, जानी गई, पढ़ी गई। भारतवर्ष में 4 तो वर्ण रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर इनमें जातियां बटी, जातियों में फिर विभाजन हुआ तो फिर गोत्र आए। इस तरह मनुष्य बढ़ता हुआ चला गया। ये जातीय व्यवस्था मनुष्य ने अपने अहंकार से और अपने बल से बनाई। अहंकार अपनी श्रेष्ठता का, बल चाहे शारीरिक हो और चाहे और तरह का बल, उसके आधार पर मनुष्य ने ये व्यवस्थाएं बनाई और मनुष्य इस तरह से बंट गए। इस व्यवस्था का अगर हम देखें, विभाजन दूसरे देशों में भी है, अन्य धर्मों में भी है, पर जो भारत का विभाजन है वो तो बहुत ही कठिन। मनुष्य
इतना बट गया, इतना बट गया कि जैसे वस्त्र तार तार हो जाए, इतना फटा, इतना फटा, धागे धागे होके बिखर गया। ऐसी स्थिति भारतवर्ष में और दुनिया के अन्य भागों में भी इन जातिवाद के कारण से बनी। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये इस जातिवाद के विरोध में खड़े हुए। ये भाषा में थोड़ी इतिहास की बोल रहा हूँ। हमारी भाषा जो है वो तो अपनी भाषा होगी, लेकिन जो इतिहासकार कहते हैं कि ये जो और भी कई महापुरुष इनके बाद में आए, ये जातिवाद के विरोध में थे। भगवान महावीर ने जातिवाद का पूर्ण खंडन किया और इसे माना नहीं जातिवाद। भगवान महावीर ने कहा एगा मनुष्य जाई, मनुष्यों की एक ही जाति है, उसको मनुष्य जाति कहते हैं। इसलिए महावीर के धर्म में जातिवाद का कोई स्थान नहीं। पर ये अलग बात है कि जो बात महावीर ने कही उसको हमने कितना माना, कितना मानते हैं। जैन धर्म के लोग भी जातियों में बंटे हुए, अलग अलग जातियां हैं, और जहां जातिवाद होता है वहां फिर मेरा और तेरा ये भाव पैदा हो, फिर संघर्ष भी पैदा होते। इस तरह से मनुष्य जातियों में बंटा और टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गए। भाइयों, इसका परिणाम क्या हुआ और क्या निकला, आपको एक इतिहास की घटना सुनाता हूं, आपने भी उसे पढ़ा। एक बार युद्ध हुआ था मराठों में और मुगलों में। मराठे भारी पड़ रहे थे, ताकतवर थे, बलवान थे। फिर ये देश उनका था, वे लोग बाहर से आए हुए थे, अतएव उनकी भारी सेना भी मराठों को पीछे धकेल नहीं सकी। एक बार रात का समय था, लड़ाई दिन में होती थी, क्योंकि लड़ाई आमने सामने की होती थी। रात को लड़ाई बंद होती थी, सब सैनिक अपने साथियों की मरहम पट्टी करते थे, और व्यवस्थाएं खाने का, पीने का, आराम करने का, ये सब साधन जुटाए जाते थे। सैनिक दोनों तरफ के अपने अपने काम में लगे हुए। मुगलों का सेनापति रात को बड़ी चिंता में था कि हम लोग जीत नहीं सकते। वह रात को उठा और चिंता में कुछ इधर उधर टहलने लगा। उसने टहलते हुए देखा जो मराठे थे उस और जगह जगह आग जल रही थी। काफी जगह इधर 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 जहां देखो आग जल रही थी। उसने अपने किसी अधीनस्थ से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हैं, रात को ये क्या कर रहे हैं? बोले ये खाना बना रहे हैं। तो खाना इस तरह से कैसे बनाते हैं? उसने बताया ये हिंदू हैं, हिंदुओं में छुआछूत बहुत होता है। इनमें ऐसी जातियां हैं जो अपने को बड़ा मानती हैं,
वो दूसरे का हाथ लग जाए तो खाना नहीं खाती। इस तरह ये अपना अलग अलग बनाती, इनकी अपनी टोलियां हैं, जो जो जिस जिसके से संबंधित है वो सब अपना अलग खाना बनाते हैं। तो ये खाना बना रहे हैं, जबकि मुगलों का खाना सारे सैनिकों का एक जगह बनता था। बहुत सारे आदमी लगते थे, बड़ा उनका प्रबंध था, तो एक जगह खाना बनता था। वो सेनापति खड़ा हो गया, सोचने लगा हमारी जीत होगी और पक्की जीत होगी। कैसे होगी कि जो लोग मिलकर बैठकर एक साथ खा नहीं सकते वो लड़ भी नहीं सकते। भाइयों, ये कोई कहानी नहीं है, इतिहास की घटना है। ये इतिहास के पन्नों पर खोजकर कोई पढ़ सकता है इस बात को कि उसने कहा जो मिल करके एक साथ बैठ करके खा नहीं सकते वो कभी जीत नहीं सकते युद्ध। और दूसरे दिन पूरी ताकत से उन्होंने लड़ाई लड़ी, मराठे पीछे हटे। भाइयों, क्या पता चला, ये जो पराजय हुई इस देश की एक युद्ध में अनेक युद्धों में, उसका कारण इस देश के लोगों के अंदर ये जातिवाद भरा हुआ था, इसकी वजह से हुई। और आज भी जातिवाद भरा हुआ है। मनुष्य यहाँ के भारतवर्ष के बटे हुए, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की बात थी, इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। इन्होंने नहीं माना कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। भगवान महावीर ने कहा एक मनुष्य जाति, एक ही जाति है मनुष्य जाति, और बाकी सब व्यक्तियों के अहंकार हैं, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बंधुओं, और महापुरुषों ने भी ये बात की, और ये बात गुरु ग्रंथ साहिब में भी कही, और ये कहा मनुष्य सब उसके औलाद हैं, ये सब एक हैं। उन्होंने भी ये बात कही। पर इस देश का दुर्भाग्य, पहले भी और आज भी यह देश जाति में बटा हुआ। इसलिए जाति में बटा होने से अपने वर्ग के लोगों की तो चिंता है, दूसरों की कभी चिंता लोग नहीं करते। वो हित है उनका, अहित है उनका, इस बात की चिंता कभी नहीं की जाती, केवल अपनी चिंता होगी। और ये बिखरा हुआ देश इसीलिए पराजय के दंश झेलता रहा, और हमारी पराजय इस कारण से हुई। अगर ये सब लोग, हम लोग इकट्ठे होते, जुड़े होते, एक होते, बिखराव न होता। यहाँ के लोग बहुत बहादुर थे, आज भी बहादुर हैं, लेकिन इस बिखराव ने स्थिति ऐसी बनी। बंधुओं, चर्चा करनी है कर्मवाद की, ये तो मैं पहले की बात बता रहा हूँ। पहले मतलब उससे पूर्व भूमि की बात। झाड़ू होती है, अब तो झाड़ू की जगह वाइपर आ गई, और अंग्रेजी झाड़ू उसका नाम है, लेकिन जो पुराने झाड़ू थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस झाड़ू में सीखें होती हैं और सारे के सारे बंधी होती, उसको हम कहते हैं बंधी बुहारी। वो बंधी हुई है बुहारी, घर का बाहर का जहाँ भी इसका प्रयोग करो सारा कूड़ा बुहार देती, सब बाहर कर देती। और यदि वो रस्से खुल जाए, बंधन खुल जाए और उसके सीखें अलग हो जाएं, तो बुहारी खुद कूड़ा हो जाती है, उसका समेटना मुश्किल हो जाता है। वो जो स्वयं कूड़ा हो गई, बताओ वो बाकी कूड़े को कैसे लेता है। यही स्थिति है जहाँ हम, हमारे देश के लोग ये जो बटे और बिखरे रहेंगे,
इनकी स्थिति उस खुली हुई बुहारी की बनती है, बनी है, और आज भी ऐसी स्थितियां हैं, इसीलिए मजबूत नहीं हो पाए। एकता बंधे हुए एक सूत्र में हमारे देश के लोग हों तो फिर इस देश के लोगों की महत्ता और महिमा अद्भुत। ये देश को बांटने वाली जो चीज है वह है जाति, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, और जातियों में आगे गोत्र व्यवस्था। कितना इंसान बटा हो, कितना बटा हुआ, कहाँ तक जाए ये स्थिति। तो यहाँ गोत्र की जाति का क्या मामला हुआ, यहाँ पर क्या बात आई, उस बात को हम चर्चा में लाते। 7वां कर्म है, उसका नाम है गोत्र कर्म। यहाँ गोत्र का वो अर्थ नहीं है जो कि दुनिया में और व्यवहार में लिया जाता है, भाई ये गोत्र अमुक गोत्र है। यहाँ इससे कोई अर्थ नहीं है। थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ये 2 प्रकार का है गोत्र कर्म। एक गोत्र कर्म है सांसारिक दृष्टि से, एक गोत्र है आत्म दृष्टि से। संसार दृष्टि से गोत्र लोगों के बनाए हुए हैं और काल्पनिक हैं। जो यहाँ है काल्पनिक है। ये सारे के सारे अपनी उदारताओं से दूर भी किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म जगत जिसका ये काम था, करना चाहिए था, वो तो पूरा सफल नहीं हो पाया। सरकार ने जरूर इस गोत्रवाद और जातिवाद को एक तरफ किया। अगर सरकारी आदेश न होता तो पता नहीं क्या और दशा होती। सरकार ने इस सब का मान्य किया, फलतः आज 2 आदमी विभिन्न जातियों के एक साथ बैठ सकते, कोई ऐतराज नहीं कर सकता। और हलवाई के यहाँ रेस्टोरेंट में, होटल में एक ही प्याले को, ठीक है धोया तो जाता है, वो तो चाहे 2 भाई आपस में तो भी धोते हैं, एक ही प्याले में उसका प्रयोग सब लोग करते हैं। ये सरकार की देन है। अगर हमारी देन की बात होती, हम तो ये बात बहुत पहले से कह चुके हैं, इनकार कर चुके हैं, लेकिन मानी नहीं गई। महावीर ने कहा इस जाति का कोई अर्थ नहीं, इन गोत्रों का कोई अर्थ नहीं। महावीर प्रभु का वचन आपको बताता हूं कि महावीर क्या कहते हैं इस संबंध के अंदर और क्या बताते हैं इस बारे के अंदर। भगवान का कहना है कि जो जाति और गोत्र ये कल्पनाएं, महिमा व्यक्ति के चरित्र की है। अब आए हम किसी ठिकाने, महिमा व्यक्ति के चरित्र की है और वो प्रत्यक्ष है। चरित्र की महिमा प्रत्यक्ष है। जिसका ऊंचा चरित्र है वो व्यक्ति ऊंचा है। और अपने आप में कोई यूं कि हम तो बहुत ऊंचे घराने के हैं, उनका चरित्र अगर अच्छा नहीं है, महावीर की दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। तो यहाँ एक तो व्यवहारिक गोत्र है जो दुनिया में लोगों ने चला रहा अपनी कल्पनाएं कर रखी हैं, और दूसरा आध्यात्मिक गोत्र। आध्यात्मिक गोत्र की यहाँ बात करते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। आप चौंके होंगे, फिर यही बात आ गई यहाँ भी। आप समझ तो लीजिए यहाँ किस दृष्टि से कहा और कैसे कहा। जिसका चरित्र ऊंचा है उस व्यक्ति का, उस आत्मा का गोत्र ऊंचा है, उसको उच्च गोत्र आत्मा कहते हैं। और समझाऊंगा। और जिसका चरित्र ऊंचा नहीं है उस आत्मा की संज्ञा नीच गोत्र वाली। और समझ लें इस बात को। 4 गतियां होती हैं। कितने भाइयों? ये तो आपका पढ़ा हुआ लेसन है।
अनेक बार का 4 गतियां, 4 गतियों में नरक और तिर्यंच इनका नीच गोत्र माना गया, क्योंकि ये बहुकर्मा जीव हैं, बहुत कर्म कर रखे हैं, कर्म भोगने लग रहे हैं, और देवों का उच्च गोत्र होता है और मनुष्य का इसमें दोनों पाए जाते हैं, उच्च गोत्र भी और नीच गोत्र भी। ये क्या बात है? शास्त्र के अंदर आता है। कैसे आता है? सारंग सूत्र के अंदर आया कि इन गतियों में से तीविहा दुख गई पणता तंजहा, 3 दुर्गतियों को मैं कहता हूं। नरक दुर्गति, तिर्यंच पशु दुर्गति, और एक बात और कह दी, मनुष्य दुर्गति। मनुष्य भी दुर्गति होगा तो फिर क्या बात होगी? आप समझना भगवान की बात को। ये 3 दुर्गतियां बताई, और 3 तीविहा सुख गई पणता तंजहा, 3 सुगतियां हैं, और वो कौन सी हैं? मनुष्य सुगति, देव सुगति और मोक्ष सुगति। मोक्ष के बाद निर्विवाद है, देवता के बाद एक अपेक्षा से चलो सुख है वहां पर, इसलिए इसको सुगति कहा गया। मनुष्य का पाठ और नाम 2 जगह कैसे आया? यह दुर्गति में भी आया और यह उच्च गति शुभ में भी आया, सुगति में भी आया। ये क्यों हुआ? ये सारंग सूत्र की चर्चा है, कोई भाई देख सकता है चर्चा को। ये बात क्यों आई? मनुष्य की ये योग्यता है कि वह अपने सदचरित्र से ऊंचा उठ जाए और मनुष्य अपने खराब चरित्र से नीचे गिर जाए। ऊंचा नीचा दोनों को ये जी लेता है और जीता है, अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, त्रियंची रहेंगे। कोई ठीक है, किसी को पूर्व भाव का ज्ञान हो जाए, कोई रेयर में जिसे कहते हैं, लेकिन बाकी तो बेचारा ज्ञान है, पशु हैं, उनमें विचार विवेक कहाँ पर होता है? मनुष्य में ये दोनों बातें हैं। आदमी की बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सामने रख लेते। एक गांव था, उस गांव में एक माता रहती थी, उसका एक बेटा था, बस 2 ही जीवों का ये परिवार। जो बच्चा था उसके पिता दिवंगत हो गए, और कोई था नहीं, ये 2 ही थे, मां और बेटा। हालत गरीबी की थी। मां ने मेहनत मजदूरी करके, लोगों के बर्तन मांज करके, उनके चौके साफ करके किसी तरह अपना गुजारा किया और अपने बच्चे को पाला। समय के साथ बच्चा बड़ा होता गया। एक समय आया कि जब बच्चे ने युवावस्था में प्रवेश किया, अब तो शरीर में भी बल आ गया, अब तो वाणी भी कुछ और तरह की हो गई। माँ को भी ऊंचा नीचा बोलता है, लेकिन माँ तो माँ है ना, वो तो अपने बेटे के प्रति हमेशा करुणाशील रहती है। जैसे वो कहता माँ मान लेती। माँ को उम्मीद क्या थी कि अब ये अपना काम करने लगे। यही उम्मीद होती है ना माँ बाप को, मैं बच्चा सियाना होगा, अपने काम लगेगा, काम करेगा, कुछ कमाएगा तो हमें भी सुख देगा, खुद भी सुखी होगा। उम्मीद थी, पर उम्मीद टूट गई। लड़का बेटा गलत संगति में पड़ गया। जो गांव के ऐसे लड़के थे आवारा, उनकी संगति में पड़ गया, और उनकी संगति में पड़ करके जो बुराइयां और दुर्व्यसन थे वे उसके जीवन के अंदर आ गए। उसने चोरी करनी सीख ली, और वह जहां मौका लगता कहीं भी सामान चुरा ले। अब ये बात छिपी तो रहती नहीं, थोड़े दिनों में ये बात प्रसिद्ध हो गई, फलाने का लड़का चोर है, और वो जहां देखा वहां से कुछ न कुछ
गायब हो जाती है। अब घर पर उपालम आने लगे, इधर से उधर से जहाँ से, और आकर लोग उसकी माँ को कहते तेरा बेटा हमारी चीज ले आया। वो क्या करें, इतनी तो उसमें ताकत नहीं कि लड़के को धमकाए और कहते क्या उनकी चीज क्यों लाया। वो बेचारे हाथ जोड़ लेते, रो लेती, भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे सामने है। कोई उसको धमकाता मारता पीटता, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, इसे ना मारो, क्योंकि ममता आ गया। सारे गांव उसकी प्रसिद्धि चोर के रूप में। भाइयों, श्रावक श्राविकाओ, तत्व ज्ञान समझाने जा रहा हूं, गोत्र की बात समझाने जा रहा हूं। यह है जीव का, व्यक्ति का, मनुष्य का, ये चोर है, ये नीच गोत्र हुआ। क्या हुआ? नीच। इस नाम से वो जाना जाने लगा, चोर। इस रोम से पहचानने लगे। उसके माँ के पास उपालम आते, वो बेचारे माथा पकड़ लेते। दुखी होकर उसने पता नहीं क्या सोची, क्या सूझा। उसके घर में एक लोहे की कील रखी थी। उसने दुखी होकर वो लोहे की कील उठाई और उसके घर का जो कमरा था, कोठा जैसा था, उसके दीवार में वो ठोक दी। दुखी होकर, दुखी आदमी ऐसे क्या चीज तोड़ेगा, फोड़ेगा, कुछ करेगा, दुखी आदमी क्या करेगा। उसने दुखी होकर कील ठोक। आज तो बहुत बुरी बात सुनने को मिली। आज ऐसे ऐसे लोग कह कर गए मुझे भी, लड़के को भी, क्या करें। अब ये घटना अंतिम तो थी नहीं, एक दो दिन बाद फिर ऐसा हुआ। इस बार फिर उसने कील ठोक दी। वो लड़का अपनी राह चलता रहा। उसकी माँ क्या कर पाए, मजबूरी का जीवन जीती रही। एक दिन आया, वो पूरी दीवार कीलों से भर गई। किससे भाइयों? इतनी गलतियां और अपराध उसने किए, पूरी दीवार कीलों से भर गई। हम माँ ने सोचा इस वाली दीवार पे कील ठोका करूंगी। अब तो आदत बन गई उसकी कील ठोकने की। वो पालम आना है, उसका कोई न कोई और उसके याद के लिए कील ठोक दे। एक दिन उसका लड़का माँ के उस कमरे में, कोठे में चला गया। उसने देखा पूरी दीवार कीलों से अटी पड़ी। माँ क्या करेगी इनका? कितने कपड़े सुखाएगी इसके ऊपर? चलो कपड़ा टांगना हो, एक हो, दो हो, चार हो, सुखाना हो या टांगना, सारी दीवार भर दी कीलों से। वो बाहर निकला कमरे से और अपने माँ को पुकार कर, माँ तूने ये क्या किया है? क्या बेटा, तूने इतनी कीलें ठोक दी, तेरे पास कपड़े हैं इतने? हमारे घर में कपड़े हैं जो तो सुखाएगी इनके ऊपर, क्या करेगी इनका? ये कीलें क्यों ठोकी? उस दिन पता नहीं कैसी क्या, वैसे तो बोला नहीं करती, युवा बेटे के सामने क्या बोले वो, उसमें हिम्मत आ गई और वो बोले बेटा ये कीलें मैंने नहीं ठोकी। और किसने ठोकी है? बेटा ये कीलें तूने ठोकी। मैंने कब ठोकी कीलें? हाँ बेटा ये कीलें तूने ठोकी, मैंने नहीं ठोकी। वो थोड़ा गुस्से में बोला और भरा, मैंने कैसे ठोकी? उसने कहानी बता दी कीलों की। बोले बेटा तू तो निकल जाता है, पीछे उपालम बातें हैं, मुझे कुछ कुछ कह जाता है, मैं दुखी होती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हथेली में कील ठोक लूँ। मेरा मन बहुत रोता है, मैं इस दुख के मारे इस दीवार में ठोक देती। ये सारी कीलें तेरे उपालम है। क्यों भाई? आदमी की गलतियां अगर गिनी जाए ना तो यूं ही निकलती हैं। चाहे वो कील के रूप में ना हो, कभी अकेले में बैठ करके अपने जीवन पर दृष्टिपात करना और सोचना
आप तो बहुत अच्छे श्रावक हो, बहुत उत्तम हो, मैं नहीं बताता ये बात, आपके जीवन में गलतियां होंगी। पर एक आदमी का नाम लेकर तो मैं कह सकता हूं, कोई आदमी अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचे और एक दृष्टि डाले, मैंने जीवन में कितनी सारी गलतियां करी हैं, तो पता चले कितनी दीवारें भरेंगी। इस बात का तो पता चलेगा ना जब आदमी अपने से पूछे तूने कितनी गलतियां करी। मां ने जब ये कहा तूने ठोकी, ये तेरे सारे उपालंब हैं, उसने सोचा ये सारे मैंने इतनी गलतियां करी और मेरी मां को इतने उपालंब सुनने को मिले। वो बोला उसका अच्छा समय आया होगा, शुभ कर्म का उदय आया होगा, यही कह सकता हूं मैं। वो घर में एक तरफ बैठ गया, इतने सारे उपालंब मेरी माँ को भोगने पड़े। पता नहीं लोग कैसी गाली दे के जाते होंगे, इसको क्या कह के जाते होंगे इसको, अरे ये बेचारी क्या करे अकेली, चुप सुन लेती होगी। ये सारी कीलें, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी कीलें मैंने ठोकी हैं, ये मेरे अपराध हैं और मेरी गलतियां हैं, मैंने ठोकी। अब क्या हो, अब मैं बताता हूं कि मनुष्य गति सुगति और दुर्गति एक मनुष्य में दोनों पाई जाती हैं। जो मैं समझाने लग रहा था वह दुर्गति में पड़ा हुआ वो व्यक्ति, वो युवक, ये मैंने इतनी गलतियां कर, अब क्या हो इसका समाधान, कुछ नहीं हो सकता। इन कीलों को उखाड़ के फेंक दो, दीवार से तो उखड़ जाएंगी, पर जो दिल में चुभी हैं और कानों में कीलें चुभी मेरी माँ की, और जो मेरी गलतियां हैं वो तो नहीं उखड़ सकती। उसने उस दिन एक फैसला किया, आज के बाद वो चोरी नहीं करेगा। ये फैसला किया, जीवन में यह परिवर्तन आया, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। अब वो घर में पड़ा रहता, बाहर जाए लोग आंखों आंखों में कहते हैं चोर आ लिया, सामान अंदर कर लो, चोर आ लिया, दरवाजा बंद कर लो, ये उसकी दशा थी। अब वो बाहर नहीं निकला, कई दिन से पड़ा रहा। माँ ने फिर हिम्मत की, बेटा ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कुछ काम कर। माँ मैंने चोरियां करी, यही काम किया है, बेटा अच्छा काम कर ले, कुछ और काम कर ले तू। उसने हिम्मत करी और वह घर से बाहर निकला। कुछ कहीं लोग इकट्ठे से हो रहे थे कोई बात, कोई वृद्ध था या कोई एक्सीडेंट था, क्या मामला था, उसको उठाने की बात आई, उठा रहे थे कई लोग। वो दौड़ करके गया, उसने कहा मेहरबानी करके जरा हाथ लगा लेने दो। वो युवा था, उसने जी उचार पाई, वो सब उठा दी और जहाँ ले जाना था पहुँचा दिया। कई लोगों ने कहा वाह भाई वाह, शाबाश जवान, तने कमाल कर दिया भाई, वाह ताकतवर दिखाया तने भाई अपना कुछ। पहली बार जीवन में शाबाश भला शब्द सुनने को मिला, बहुत कमाल कर दिया भाई तूने, वाह भाई वाह। उसके मन को बड़ा सुख मिला, उसे लगा इस तरह से अगर सेवा का काम किया जाए तो व्यक्ति को लोग भला और अच्छा कहते। और कामों की तो क्या गणना करनी है, काम तो सब जगह होते सेवा के। सेवा का काम जिसने सेवा करनी हो वो अपने आप ढूंढ लेता है, कोई भी काम होता किसी तरह का वो पहुंच जाता। अब थोड़े से दिनों के बाद ये अब चिंता ना करो भाई, आ लिया, अब ये काम नहीं मिटवाएगा, फटाफट काम करेगा, काम कर देता। कई लोग उसको पैसे, बोले पैसे तो क्या लेंगे, पैसे थोड़े लेंगे। बंधु वो बात जो यूं कहा करते, चोर आ लिया, वो जो उंगली उठा करती थी अब उठने बंद हो गई। अब तो ये है भाई किसी का कोई काम, इसको बुला लो, अभी अभी करवा देगा, अभी निपटा देगा। बंधु वो कुछ और समय बीता। ऐसा भी समय आया कि गांव के लोगों ने समझ लिया कि ये अब एक अच्छा आदमी बन गया। जब अच्छा आदमी बन गया
अड़ोस पड़ोस वाले कई लोग उसकी माँ को जा कहते, तेरा बेटा तो बड़ा भागवान है, तेरे बेटे ने तो आज ये काम कर दिया। जब वो सुनती उसकी माँ, उसे बड़ा संतोष मिलता और वो जल्दी से कमरे में जाती, एक कील उखाड़ करके बाहर फेंकाती, क्योंकि आज उसके मन को संतोष मिला। एक दिन आया, सारी कीलें उखड़ गई। अब तो कोई काम भी करने लग गया, लोग उसको प्रेम से काम भी देते हैं, गुजारा भी उसका चलने लगा और सेवा करने लगा तो सब उसको अच्छा बताने लगे, सब ऐसा होने लगा। इस तरह से वो भी संतुष्ट हुआ। जीवन ये ठीक, पहला जीवन खराब था, बुरा था। एक दिन वो अपने माँ के कमरे में चला गया, उसने देखा पूरी दीवार से कीलें हट चुकी थी। उसने माँ से कहा, माँ कीलें कहाँ गई? वो बोली, बेटा कीलें तो तूने उखाड़ के फेंकी थी। माँ ने क्या बोला? कीलें तूने उखाड़ कर फेंकी थी। वो बोला, माँ गड्ढे तो रह गए। बोले, कोई बात नहीं, अगर तू इसी रास्ते चलता रहा ये गड्ढे भी सारे भर जाएंगे और दीवार पहले से भी अच्छी हो जाएगी। अगर तू इस रास्ते के ऊपर चलता रहा। बात हम कहाँ लाए? बात को गोत्र कर्म दो प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये गोत्र इन गोत्रों से संबंध नहीं है जो संसार के अंदर लोग लगाए हुए बैठे कह रहे हैं। इसका संबंध है आत्मा की स्थिति। एक वो आत्मा जो नीच प्रवृत्तियों में है, एक वो आत्मा जो उच्च प्रवृत्तियों में है। उच्च प्रवृत्तियों में है तो उच्च गोत्र आत्मा है, और जो नीच कार्यों में लगी है वो नीच गोत्र आत्मा है। नरक और त्रियंच तो है ही नीच गोत्र वाले। देवता संसार की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से उनकी उच्च स्थिति है, और मनुष्य जिस गति में हम हैं, हम रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, आज हम जीवन जी रहे हैं, हमारी स्थिति दोनों प्रकार की। व्यक्ति चाहे तो उस युवक की तरह से अपने जीवन को ऐसा भी बना सकता है जिसको लोगों ने चोर कहा, अर्थात नीच गोत्र वाली आत्मा बन जाए और अच्छे कार्य करके वह उच्च और अच्छा काम करने लगे, उच्च गोत्र आत्मा बन जाए। बंधुओं, ये गोत्र कर्म है। ये गोत्र कर्म हमने व्यवहार से समझा, इस तरह से ये स्थिति होती है। अब थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए, और वह यह है, जो सम्यक्ति आत्माएं होती हैं वे उच्च गोत्र वाली होती हैं, और जो आत्माएं मिथ्यात्व होती हैं वे आत्माएं नीच गोत्र वाली होती हैं। धर्म के मार्ग पर चलो, देव गुरु धर्म में आस्थावान बनो और अपना जीवन अच्छा बनाओ, तो हमारी आत्मा उच्च गोत्र वाली आत्मा हो जाएगी, इस तरह बन जाएगी। अतएव गोत्र कर्म के कारण से व्यक्ति, इस कर्म के बंध से व्यक्ति, उसकी आत्मा इन स्थितियों को प्राप्त होती है। कैसे होती है? जब नीच गोत्र वाले काम करेंगे तो आत्मा का पतन होता है, और जब उच्च गोत्र वाले कर्म करेंगे तो उस आत्मा का उत्थान हुआ करता है। ये गोत्र कर्म की बात है। गोत्र कर्म इस प्रकार से बताता और ऐसा बनाता है, लेकिन इसके बनाने में और बांधने में हमारा बहुत योगदान होता है। आज की चर्चा में थोड़ा सा कहना चाहूँ, यूं तो जन्मना हम जैन हैं, सभी जो जैन धर्म को मानता वो जैन है, लेकिन एक तो है जन्मना, जैन परिवार में जन्म हुआ और जैन हो। एक होता कर्मणा, अपने कर्म से जैन होना। ये बात मुश्किल शुरू हो गई। जन्मना तो जैन ठीक है, लेकिन जब तक कर्मणा जैन नहीं होंगे उस समय तक बात नहीं। महात्मा गांधी हर रोज प्रार्थना किया करते थे, जहां भी रहते थे प्रार्थना करते। उनकी प्रार्थना में एक गीत, एक भजन हुआ करता था, और वो भजन क्या हुआ करता था? वैष्णव जनते ते नरे कहिए, जे
पीर पराई जाने रे, ये गीत था। वैष्णव उसको कहो, महात्मा गांधी का गीत था वो। वैष्णव उसको कहो जो दूसरे की पीड़ा को जानता। अगर थोड़ा सा कुछ लम्हों के लिए रुक करके सोचें, जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो वो वैष्णव है, वो जैन है, और कहूँ किसी भी धर्म का नाम ले लो, वो है जिसने किसी की पीड़ा को समझ लिया, वो सच्चे मानव धार्मिक होता है। तो कर्मणा जैन होना या कर्मणा जो जिस धर्म को मानता है उसके अनुसार होना, ये बड़ी बात। जैन होने के लिए जो प्रथम प्रवेश है वो ये है कि 7 कुव्यसनों का त्याग परम आवश्यक। इसके बिना अगर ये बुराई जीवन में है तो फिर जैनम लिखते रहें, कहलाते रहें। अब इससे आगे तो कोई शब्द है नहीं कहने का, लेकिन जो कल्याण की बात है वो कर्मणा जैन से है। उद्धार उसका होगा जो कर्मणा जैन होगा। और 7 कुव्यसन आप जानते ही हैं। पहली बात बताई कि व्यक्ति का पूरी तरह से खान पान शुद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आहार में कोई अंश कण मात्र भी मांसाहार का, हिंसा परक जो भोजन है उनका कण भर भी नहीं आना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, आपके लिए गौरव की बात हो गई है, और गौरव की बात है भी है कि कहीं भी अगर भोजन की बात आती है तो आप उस भोजन के बारे में जरूर थोड़ी तहकीकात कर लिया करें। अगर कहीं बाहर खाने का प्रसंग बन जाए तो कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी। कोई बाजार से आप चीज़ लेते हैं, चाहे वो सूखी चीज़ है, जो कैसी चीज़ है, किसी प्रकार के खाने की है, भाई ये कैसी चीज़, इस बात का विचार और विवेक तो होना ही चाहिए। बंधुओं, जिस समय सरकार ने ये एक नियम और कानून बनाया कि खाने की चीज के हर पैकेट के ऊपर निशान लगा होगा, सरकार ने यह आदेश जारी किया था। धार्मिक लोग नहीं करवा सके इसको, मैं नहीं जानता, कुछ लोगों ने कोशिश करी होगी तो किसने की थी, लेकिन जैसे भी हुई, जिस तरह भी हुई, क्योंकि दुनिया बहुत लोग शाकाहारी है, बहुत धर्मों में शाकाहार है। इस बात को हम कितने तरह से भी कह सकते हैं। जैन धर्म में शाकाहार है, और मूलतः है वैष्णव सनातन धर्म तो शाकाहार पर आधारित है, शाकाहार बौद्ध धर्म में भी है। और बंधु गुरु नानक ने तो ये बात कही, जेर तु लागे कापड़ा जामा हो तो पली। अगर कपड़े को खून का एक छींटा लग जाए वो पहनने के योग्य नहीं रहता। जारत लागे कापड़ा जामा हो तो पलीत, जेरत खावे मानसा कैसे निर्मल चित्त। जो मांसाहार करते हैं उनका चित्त कैसे निर्मल हो सकता है? निर्मल नहीं हो सकता। चित्त उन्हीं का निर्मल होता है जो विशुद्ध रूप से शाकाहारी है। मैं बता रहा था, जब ये बात आई कि जिस आहार के अंदर किसी ऐसी चीज का, हिंसक चीज का, द्रव्य का मिश्रण होगा, उस पर लाल डॉट होगा, और जिसके ऊपर हरा डॉट होगा वह विशुद्ध शाकाहारी होगी। ये शाकाहारियों की एक बड़ी जीत भी थी, एक बड़ी सफलता भी थी। इस चीज को देख करके हम उसका प्रयोग कर सकते। बंधुओं, भोजन के बारे में सजग होने की बहुत आवश्यकता है। जो पैक चीजें आती हैं उनमें तो ठीक है, डॉट को देख लेते हैं, इसके बाद भी जांच करने की आवश्यकता रह जाती है। किसी भी चीज़ के बारे में सोच करके, विचार करके फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये जैनत्व है। और एक बात पहले भी दोहराई थी और उसको मैं बड़े खुशी से दोबारा भी दोहराता हूँ। आज दुनिया में 3 प्रकार के भोजन माने जाते हैं, कहे जाते हैं। एक मांसाहारियों का भोजन, और एक शाकाहारियों का भोजन, और तीसरा भोजन जैन फूड। कितने बड़े गर्व की बात है। जैन फूड दुनिया में मान्य है, सबसे अलग है। जैन फूड सबसे भिन्न है। और
जहाँ भी सरकार की ओर से भोजन परोसे जाते हैं, चाहे हवाई जहाज हो और रेल के अंदर भी जहाँ जहाँ पर व्यवस्थाएं हो, जैन फूड की अलग व्यवस्था होती है। अगर कदाचित कोई त्रुटि पाई जाए, भारी दंड है इस बात के ऊपर कि जैन फूड में किसी प्रकार की कोई मिलावट या कोई बात पाई गई तो बंद हो। जैन फूड कितने गर्व की बात है, विशुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन वह है और किसी भी प्रकार की कोई तामसिक द्रव्य इसमें नहीं है। एक बात पढ़ने को मिली, जब एक व्यक्ति ने भोजन में उसने शाकाहारी भोजन लिखवाया था, थाली उसके सामने जैन फूड लिखवाया था और जैन फूड की थाली उसके सामने आई, उसने कहा थोड़ा प्याज और ला देना। तो जो भी वेटर था, जो व्यक्ति था, उसने पर्चा निकाला, आपने जैन फूड मांगा? हाँ जैन फूड में जैन हूँ, जैन फूड मैंने कहा है, आपको हम प्याज नहीं दे सकते। जैन फूड में प्याज और लहसुन शामिल नहीं है, ये नहीं दिया जा सकता। अब आप सोच सकते हो कितनी ऊंची बात है यह, कितने गर्व की बात। पर थोड़ा सा खेद भी, एक जैन आदमी ये कह रहा मुझे प्याज ला करके दो और फिर सरकारी कर्मचारी कह रहा है हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि ये जैन फूड में नहीं है। बंधुओं, अपने धर्म और अपने गौरव को याद रखो, हमेशा ध्यान में रखो। मैं जैनत्व की बात और गोत्र की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहली पहचान जैन की विशुद्ध शाकाहारी होना। और बंधुओं, दूसरी बात यह है, मद्य का जैन धर्म में पूरी तरह से निषेध है। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब है और चाहे वह और तरह के नशे हैं, कोई भी नशा एक जैन व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं है। सभी तरह के नशों पर प्रतिबंध है इस धर्म में, इस धर्म की मान्यता में, यहाँ के अनुशासन में। अब यहाँ आकर कई बार सुनते, क्या कहा जाए, मंच के माध्यम से जब लोगों को कमज़ोर पाते हैं तो दुख होता है। ये जैनत्व की बात नहीं है। जैनत्व की बात तो यह है, विशुद्ध जीवन होना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे का, मद्य का प्रयोग जैन व्यक्ति नहीं कर सकता। और बंधुओं, जैनत्व की बात, शिकार का निषेध। ये बात थोड़ी आसान तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं शौक पालते हैं तरह तरह के। ये भी इसी प्रकार का कोई शौक बना रखा है, लेकिन जैन व्यक्ति कभी शिकार नहीं खेल सकता, चोरी नहीं कर सकता, और जुआ खेलना इसका निषेध है। और सदाचार कितना, पर स्त्री को माता और बहन, बेटी की दृष्टि से देखना और वेश्यागमन का इसी प्रकार से परित्याग होना, ये जैनत्व की निशानी है। ये जैन धर्म है बंधुओं, हमें समझ लेना चाहिए। इन 7 बातों का त्याग होना, इसका नाम जैन धर्म है। आगे के बाद में शुरू होते हैं कि वो कितना जाप करता है, कितना पाठ करता है, कितने सामायिक करता है, क्या है वो बात आगे की है। प्रथम बात तो यह है, इन कुव्यसनों का जो त्याग करता है वही व्यक्ति जैन हुआ करता है। और बात यूं, इन 7 कुव्यसनों में से अगर एक का भी प्रयोग जीवन में किसी के होता है तो उसकी आत्मा की स्थिति नीच गोत्र है, नीचे है। और जिसने इनका परित्याग कर दिया उस आत्मा की संज्ञा उच्च गोत्र है। यहाँ गोत्र से तात्पर्य इस बात का है, यहाँ गोत्र से भाव यह है, अपने आत्मा को निर्मल बनाने के लिए उच्च गोत्र बनो। उच्च गोत्र बनने का अर्थ है इन सारी बुराइयों को और इन पापों को, इन सब को दूर करना है। इनको दूर करेंगे तभी जीवन स्वच्छ निर्मल अच्छा बनेगा। जैसे कि अन्य कर्मों की बात थी, ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से बंधुओं ज्ञान का उदय होता है, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से
श्रद्धा निर्मल हुआ करती है। वेदनीय कर्म के दूर होने से आत्मा स्वयं के आनंद की अनुभूति करती है। मोहनीय कर्म के क्षय से आत्मा में स्वतंत्रता आती है। आयुष कर्म सुख पूर्वक व्यतीत होता है। और इसी प्रकार से आगे की बात कही गई कि आयुष कर्म के बाद में फिर हम आगे आते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। नाम कर्म की चर्चा आपके सामने रही और गोत्र कर्म की चर्चा आज मैंने आपके सामने रखी। जो बाह्य परिकल्पनाएं हैं जातिवाद के, इनका जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है किसी भी प्रकार का। ये जैन धर्म सब आत्माओं को बराबर मान करके चलता है। बात है आचरण की, आचरण से संबंध है गोत्र कर्म का। व्यक्ति का आचरण क्या और कैसा आचरण, इस प्रसंग में थोड़ी सी बात। मेरे पूज्य गुरुदेव चांदनी चौक बारादरी जैन स्थानक में ठहरे हुए थे। गुरु महाराज सुबह बाहर जाते थे तो एक जमादार भाई सड़क साफ करता हुआ, उसकी वहाँ ड्यूटी थी, वो उन्हें हर रोज मिलता था। गुरु महाराज को वो देखता तो झाड़ू देने से रुक जाता, हाथ जोड़ता, गुरु महाराज आगे निकल जाते। एक दिन गुरु महाराज के मन में विचार आया। जब वो मिला भाई, उसने हाथ जोड़े तो गुरु महाराज 2 कदम उसकी ओर गए और उससे कहने लगे, भाई देखो हम जैन संत हैं। बोले हाँ जी बाबा, आप जैन महाराज हो पट्टी वाले? बोले हाँ जैन। मैं एक बात बताऊं, हमारे मन में पांव छुआने की कोई इच्छा नहीं होती भी दुनिया कोई हमारे पांव छुए। अगर तुम मेरे पांव छूना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम ये सोचो ना भाई हम इनको कैसे पांव छू सकते हैं। तुम्हारे मन में, अगर तुम्हारे मन में भाव हो तो, नहीं तुम्हारी इच्छा है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ना बाबा ना, हम ऐसे आत्माओं को हम कैसे छू सकते। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम्हारे अपने मन से ये बात निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं। हम तो जैन सत सबको बराबर मान कर चलते। अगर तुम चाहो तो पांव छूना चाहो, हमें ऐतराज नहीं इस बात का। तुम आपके पांव छू सकता हूं? बोले हाँ छू सकते हो। उसने झाड़ू रख दी और वह टूटी पर हाथ धोने के लिए गुरु महाराज समझ गए। बोले एक बात और सुनो, हाथ धोने की जरूरत नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं, तो ऐसे। बोले ऐसे छू कैसे लो? बोले ऐसे छू लो। उसने पांव छू, गदगद हुआ। उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार किसी संत के पांव छुए, पहली बार। चाहे वो किसी भी धर्म का संत था, किसी ने ये बात ना कही ना मेरे को समझाया। आप पहले संत हैं जिनके मैंने पांव छुए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। बोले भी हमारा आशीर्वाद है। और एक बात सुनो, अगर तुम सत्संग सुनना चाहो तो हमारे यहाँ सत्संग में भी आ सकते हो, वहाँ भी तुम आकर के धर्म लाभ ले सकते हो। कुछ संकोच है, बोले जी आप क्या सेठ लोग आओ? बोले सेठ लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जो आते हमारे पास में आते हैं। फिर वो कुछ दिनों के बाद सत्संग में भी आने लगा, धर्म प्रवचन भी सुनने लगा। गुरु महाराज ने जब अच्छा परिचय हो गया, एक दिन उसको नमकार मंत्र भी बताया और एक दिन गुरु महाराज ने उसको कहा कि हिंसा का परित्याग, किसी भी जीव के हिंसा नहीं करने, इस बात का परित्याग। उसकी समझ आ गई और उसने बंधुओं सभी प्रकार की हिंसाओं का त्याग कर दिया और कहा कि मैं कभी जीवन में गोश्त मांस नहीं खाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को उसने धारण किया और निभाया। बहुत समय तक दर्शन करने के लिए भी आता रहा। अब इस उदाहरण को सामने रख करके बात करते हैं। जब वो व्यक्ति मांसाहारी था और जब वो व्यक्ति किसी प्रकार का मद्य आदि का सेवन करता था, तो हम कहेंगे उसकी आत्मा का स्तर अध्यात्म की दृष्टि से नीचा था। और जिस दिन उसने परित्याग कर दिया मांसाहार का, मद्य का, बुराइयों का, चीजों का, उस दिन उसकी आत्मा क्या बन गई? उच्च गोत्र वाली। उस दिन वो ऊपर उठ गया। इसलिए मनुष्य जो है ये अपनी स्थितियां अपने पुरुषार्थ से बना सकता है।
अपने कारनामों से अपने नीचे गिरा सकता अपने को, और अपने कार्यों से ये ऊंचा भी उठा सकता है। ये मनुष्य की बात है। गोत्र कर्म जो संसार में नाम प्रचलित है उस रूप में नहीं, आत्मा के ऊंचाई और आत्मा के गिरावट इस बात से देखा जाए, और प्रयास ये हो अच्छी बातें जीवन में धारण करें और जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, तो जीवन निर्मल पावन बनेगा। और अब अगले कर्म की चर्चा आगे के समय में करने का भाव रखता हूँ। आज इस चर्चा को विराम देते हैं और अब थोड़ी चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। जिन शासन गौरव, जैन धर्म में ऐसे ऊंचे महापुरुष जिनके नाम जिनके चरित्र बहुत ऊंचे थे और वो जैन धर्म के गौरव थे, उनमें से हमारी चर्चा स्थूलभद्र मुनि को लेकर चल रही। आपने स्थूलभद्र मुनि के इस पक्ष को, जो मुनि जीवन का पक्ष है, इसको आपने सुना, लेकिन एक पक्ष अभी आपके सामने नहीं आया। ठीक है, हमारे श्रावक श्राविकाएं कुछ उसे जानते होंगे उस पक्ष को भी, पर सभा में उपस्थित ऐसे भाई बहनें भी होंगे जिन्होंने उसको सुना नहीं हो। ये स्थूलभद्र किस तरह से क्यों कार मुनि जीवन में प्रविष्ट हुए, और जिसका नाम आया था कोशा गणिका, इस तरह से क्या ऐसा हुआ कि ये उसके यहाँ गए और इस तरह कुछ हुआ, ये क्या बीता क्या। बंधुओं, ये उस समय की बात है जिस समय भारतवर्ष में नंद साम्राज्य चल रहा था। अब ये इतिहास की घटना, नंदों का साम्राज्य लंबे समय तक चला। पाटलिपुत्र की राजधानी थी, और ये नंद शासन के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम शक्टार था, इतिहास का शक्टार लिखते हैं, प्राकृत में उनका नाम शकडाल हो जाता है। शक्टार मंत्री था, और यह है जैन धर्म जैन सिद्धांतों का ज्ञाता था। बड़ी बात यह है, इसका जीवन बड़ा पावन और पवित्र था। जनता की सेवा करना ये ध्येय था। मंत्री बने हैं, कभी ये ख्याल और विचार कभी आया ही नहीं कि कुछ अपना घर भरें, कुछ करें, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। शक्टार के परिवार की चर्चा हो भी चुकी, फिर भी दोहरा दो। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम स्थूलभद्र था और छोटे बेटे का नाम श्रीयम था। और बंधुओं, 7 इनकी बेटियां थी जिनके नाम आते हैं
यक्षा आदि, ये इसका परिवार है। लक्ष्मी इसकी धर्म पत्नी का नाम। बड़ा राज्यमान्य परिवार था। राजा ने तो सब कुछ शक्तार के ऊपर ही छोड़ा हुआ था, सारा संचालन व्यवस्था देखना, और शक्तार पूरी ईमानदारी के साथ में राज्य का संचालन कर रहे थे। सब व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर चल रही थी। बड़ा बेटा सूलभद्र शिक्षा संपन्न कर चुका, युवा हो गया। पिता कभी बात करते, बेटा अब तुमने जिम्मेदारियां संभाल ली, तुम्हारा विवाह भी करना है, थोड़ा इस राजकाज में इसमें भी रुचि लिया करो। पिताश्री मेरा मन ही नहीं होता। तो तुम्हारा मन क्या होता है, क्या सोचते हो? इसने जो कलाएं सीखी स्थूलभद्र ने, उसमें इसकी सबसे प्रिय जो कला थी वो संगीत थी। वह अपने संगीत में ही लगा रहे। आज हमारी धर्म सभा में जैन धर्म के गौरव जैन विनय देवबंदी, जो महान संगीतकार, गीतकार और गायक हैं, आज उपस्थित। इन्होंने भी बहुत सेवा करी है और कर रहे हैं जैन धर्म की, जैन शासन। परिवार के साथ आई, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बंधु हो, उसने कहा पिता को, मैं तो बस अपने इस कार्य में ही आनंदित हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं। पिता कहते, बेटा ऐसे नहीं होता, सभी बातें होती हैं। तुम्हारा ये कार्य है, तुम्हारा शौक है, करो, जिम्मेदारियां भी समझो। लेकिन मन ऐसा था, उसकी समझ में कुछ आया नहीं। समय आगे आगे सरकता रहा। शक्तार मंत्री ने एक बार राज्य व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण किया, कहीं से हमारी कोई सीमा कमजोर तो नहीं, कहीं से कुछ और कुछ उपद्रव, कोई बात तो नहीं है, कैसा क्या चल रहा है। उस कार्य के लिए शक्तार ने अपने बेटे सूलभद्र को भी नियुक्त किया कि तुम्हें वेश बदल करके और सेना के साथ में सर्वेक्षण करना, सब जगह। दूसरा पात्र और चरित्र कथा में है कोशा का, जो राज नर्तकी थी, 64 कलाओं की ज्ञाता थी, बहुत बुद्धिमती थी। उस जमाने में राज कार्यों में स्त्रियों का भी योगदान था। चाणक्य ने तो इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। इतिहास की इन बातों को क्या रखा जाए, किस तरह से वे इनका प्रयोग करते थे शत्रु का नाश करने के लिए, जासूसी के लिए, स्त्री पात्रों का। ये चाणक्य ने बहुत कुछ इसके बारे में कहा। शक्तार ने भी कोशा को जासूसी के कार्य के लिए लगाया था, राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया था। और तब वो अपने कार्य में थी, सूलभद्र अपने कार्य में था। दोनों का कार्य देश की सुरक्षा को लेकर था और जासूसी को लेकर था।
शत्रुओं के बारे में पता लगाने के बारे में था। इनका वहां परिचय हुआ, इससे पहले इसका कोई परिचय नहीं था, न कभी ये इधर उधर कभी गया। उसमें जब भी कोई समय मिला और परिचय हुआ, परिचय का माध्यम बना संगीत। कोशा भी ये कह बैठी, एक पुरुष इतना अच्छा संगीतकार हो सकता है, ये मेरी कल्पना नहीं, जो मैंने तुम्हारे अंदर देखा। और स्थूलभद्र ने भी ये कहा कि मैं ये समझता था कि मेरे संगीत को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला मेरे संगीत को चुनौती देने वाला भी कोई है, और वो तुम हो कोशा। ये परिचय यहाँ हुआ। जब वो कार्य पूरा हो गया, स्थूलभद्र अपने घर लौटे, कोशा अपने घर लौटे, तो फिर आप मानव मन को समझते हो, संगीत की बात को लेकर स्थूलभद्र कोशा के यहाँ जाने लगा। बस ये परिचय बढ़ गया, और परिचय बढ़ जाने के बाद ये स्थिति हो गई कि ये वहीं पर रहने लगे। पिता ने बहुत समझाया, बहनों ने बहुत कहा, माँ ने कहा बेटा तुम जिस रास्ते चल रहे वो वहां केवल राजकार्य था, जब वो अपनी ड्यूटी पर तुम अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन अब तुम वहां मत जाओ। जितना कहा गया उसका परिणाम उल्टा निकला, जिद्द जैसे हो जाती है। और स्थूलभद्र ने कोशा के यहाँ रहना शुरू कर दिया। वो वहाँ रहने लगा, रहता रहा, परिवार दुख मानता रहा। क्या किया जाए, समझा लिया, अनेक तरह से समझा लिया, नहीं मान रहा। पास पड़ोस के मित्रजन रिश्तेदार पूछते, स्थूलभद्र दिखाई नहीं देते, क्या बात है? जो बहाने हो सकते वो बहाने बनाए गए, लेकिन कालांतर में बात सबको पता चल गई कि वो घर छोड़ करके वो तो कोशा के यहाँ रहने लग गए। कोशा प्रसिद्ध गायिका थी, संगीतकार थी, उसके यहाँ महफिल भी लगती थी, अनेक लोग राजकुमार भी जाते थे, परंतु कोशा ने अपने आप को, अपने मन को स्थूलभद्र के लिए समर्पित कर दिया। इधर ये सब घटनाक्रम घटा। दूसरी तरफ पिता सोचते हैं कि बड़े बेटे से बहुत उम्मीद थी, बहुत आशाएं थी, अब वो तो रही नहीं। अब तो छोटे बेटे को ही केंद्र मान करके आगे का कार्य प्रारंभ किया जाए। उसने छोटे बेटे को प्रशिक्षित करना शुरू किया, सभी विद्याएं उसको भी सिखलाई और कहा देखो हम पुश्तैनी मंत्री चले आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को ही बनाया हो, और मैं चाहता हूँ ये पद आगे चलकर तुम्हारे पास में भी आए। वो इन बातों को सुनता है। पिता क्या योजना बनाते हैं, लेकिन क्या घटित हो जाता है, ये बात फिर आगे की है। तो चर्चा को मैं विराम देना चाहूँगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण
करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा हे मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।